कौन से? ठीक। इधर इधर का। अच्छा ठीक है। इसको कट कर दो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Happy birthday, sir. थैंक यू। बर्थडे सर। Good morning, sir. Happy Sir, गुड मॉर्निंग। happy birthday, sir. Happy birthday, happy birthday, sir. हाँ थैंक यू birthday. सो मच। सर पार्टी तो दो। इधर से भेजता अभी। हाँ पानी सर, पूरी, पार्टी पानी पार्टी। पूरी। तब पार्टी के तौर पे Online आप क्वेश्चन पेपर दे दो एग्जाम का। हाँ क्वेश्चन पेपर दे दो हाँ। पार्टी की जगह। रिटर्न गिफ्ट में क्वेश्चन सर जी गुड आंसर। गुड मॉर्निंग के साथ हैप्पी गुड हैप्पी मॉर्निंग। बर्थडे और हैप्पी बर्थडे। हाँ थैंक यू सो मच। ए आयुष तूने टैप किया वो मैंने भेजी थी लिंक उस पे ना बेना। करना सब लोग। केम? देखो आपका एग्जाम का सिलेबस वही है सेम। हाँ बच्चा, क्यों ठीक है? बच्चा? आपको कोई डाउट हाँ? है तो वो डाउट कोई अगर डाउट नहीं है सर। इजी हाँ है सर, तो डाउट आप ही डाउट है। फर्स्ट 10 जब भी अब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा तो उसके 10 to 15 मिनट्स हम डाउट सेशन रखेंगे इस वीक में, और उसके बाद हमारा जो भी चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे। सर सर एग्जाम कब होगी? कब तक होगी? एग्जाम में भी नेक्स्ट वीक है आपकी। एक हफ्ता तो है। ठीक है? रक्षाबंधन के बाद ना सर एग्जैक्ट जो दिन खत्म होने वाली थी वो दिन अब चालू में भी होगी। पहले भी हो जाए, आपके हाँ। एक दो पेपर पहले भी हो जाए और बाद में भी हो जाए। ठीक है ना? क्या पता। रक्षाबंधन के एक दिन का ही होता है तो उस वैसे दिन तो आज छुट्टी होने रहेगी। वाली थी। रक्षाबंधन के बाद रक्षाबंधन 3rd डेट को है। हाँ तो उसके पहले भी हो सकता है एक इस आध बार तो पेपर, और उसके बाद में रक्षाबंधन भी भी का है क्या जो भी होगा आपको रक्षाबंधन शेड्यूल भेज दिया होगा। जाएगा। ठीक है? सही ओके बात है। सर। चलो। हाँ सर हाँ इस बार का रक्षाबंधन भी कहाँ रक्षाबंधन होगा। हाँ वो ऑनलाइन तो राखड़ी भेजने की। ले ऑनलाइन बा। भेजने के लिए क्या? ऑनलाइन। ऐसे फोन के अंदर ऊपर खाना क्या कहते हैं, हाँ हाँ खाना तोड़ के उसमें डाल देने की इधर पहुंच जाएगी। हाँ ऐसी सिस्टम कोई लाओ सर। हाँ सर, ये बनाओ सर, ऐसी कोई सिस्टम तो बनाओ। बनाएंगे बनाएंगे। तुम लोगों को इसीलिए तो बना पढ़ा रहे बना कि तुम लोग बनाओ। खुद ही घर पर राखी बना रहे ना, पहन लेना। और सर ऐसी काम हम ही कर रहे सिचुएशन हैं। के लिए चाहिए। इसीलिए तो नहीं बना रहे कि लोग बाग उधर से किधर से भी कोई भी चीज गोली मारे तो इधर फोन सर में से इस निकल बार के हम ना लगे, बॉयज की इसलिए। चॉकलेट बच गई। हैं? सर इस हाँ। बार की हमारी चॉकलेट बच गई। मारते तो हमको इधर लगती। इसीलिए सर तो इस देखो बार तो की हमारी मिलेगी। चॉकलेट बच गई। हाँ साक्षी के तेरा में इधर है। पार्टी स्कूल आने से बहुत पीटेंगे हम खुद तुमको। की पर्सनल भाई हो ना बहन का उसकी बात नहीं चल रही इधर। हाँ साक्षी को पूछ रही है। तेरा तो तेरे को पर्सनल देनी भाई है। पड़ेगी, तेरे को देनी पड़ेगी माही को। पर्सनल भाई। तो माई को तो देने। चलो देखो। कौन भाई? कौन भाई? मैं उसके अंकल हाँ की हाँ, लड़की। मेरी ओपन बहन की ला। बहन। हाँ 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 हाँ।
हेलो सर। चलो बाकी बच्चे तो आएंगे कि नहीं आएंगे? सर हाँ हाँ सुनाई दे क्या रहा होता है। बाकी का? चलो मैं स्टार्ट तो क्या करता हूँ। कराओगे आज? हाँ सुने दे रहा हाँ बस। सर। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स हमारा चल रहा था। ए वहाँ पे चल सर, रहा था किधर चल रहा था? Mensuration चल चल रहा रहा था, था कुछ नहीं चल रहा मेंसुरेशन था। मेंसुरेशन, चल रहा था। सन मेंसुरेशन। मेंसुरेशन चल रहा है अभी तक। हाँ सर भूल गए? हाँ सर, क्या लास्ट सर बाकी है, एक में भूल गए लास्ट सर एक्सरसाइज। आप 3 दिन में भूल गए सब करते कुछ। सब। हाँ अब बका ऐसा होता है, मैं भी भूल गया कुछ पढ़ा है मिक्सर याद मिक्स नहीं। कर देते सब। हम्म। फिर चैप्टर चलो को वापस रिवाइज करवा देखो देना। अपना लास्ट एक्सरसाइज बाकी था। सरफेस एरिया कंप्लीट हो चुका था। अब हमें वॉल्यूम पर आना था। ठीक है ना? सरफेस एरिया में कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा था? नहीं नहीं। कुछ नहीं। ठीक है ना? हो गया था ना रोड रोलर वाला सर और ये सब। हाँ, ठीक है। हो गया तो था। अब यहाँ पर हम आते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड द कैपेसिटी। ठीक है ना? What is the difference between the volume of cube, cuboid and capacity of? ठीक है ना? तो इन सब चीजों को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे टॉपिक लिख के डिस्क्राइब करता हूँ आपको। तो हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी चीज है वो उसके अंदर कितना स्पेस है। ठीक है ना? वो कितना चीज मतलब स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है या स्पेस स्पेस। ऑक्यूपाई करता है। ठीक है ना? उसके अंदर हम कितनी चीज को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये हमें देखना है। तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जैसे आपका घर, आपके घर एज ए क्यूबॉइड वर्क कर रहा है, मतलब एज ए क्यूबॉइड हो सकता है, मान सकते हैं। ठीक है ना? वो एक क्यूबॉइड है और उसके अंदर आप कितनी चीज रख सकते हो, कितना स्पेस है उसके अंदर, दैट इज वॉल्यूम। तो हम तीनों चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है ना? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है दैट इज एल लेंथ इनटू ब्रेथ ब्रीथ। मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है ना? अगर हम तीनों डायमेंशन को आपस में जब भी किसी भी एरिया, किसी भी शेप का, किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको वॉल्यूम निकालना है, आप हायर स्टैंडर्ड में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे आगे जाकर भी। ठीक है ना? तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें उसके तीनों डायमेंशन को क्या करना पड़ता है, आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो सेम ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है। अगर हम देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है कि तीनों लेंथ भी क्या होती है उसकी, साइड ही होती है। तो तीनों चीजें इक्वल होती है, मतलब साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो दैट इज लिख सकते हैं साइड क्यूब ऑफ साइड। ठीक है ना? क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्यूब ऑफ साइड। ये तो ये भी एक हो सकता है। ठीक है ना? नेक्स्ट है हमारा दैट इज, नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का क्या होता है, देखो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट। ये तीनों में ही होता है वैसे तो, बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है ना? बट हमें याद रखना है कि सिलेंडर का जो बेस एरिया होता है, सिलेंडर के नीचे क्या बनता है, सर्कल बनता है। क्या बनता है, सर्कल। सर्कल। बेस एरिया क्या हो जाएगा उसका, पाई आर स्क्वायर। ठीक है पाई ना? आर स्क्वायर सर्कल हो का। जाएगा। और हाइट क्या होती है, एच। तो इसीलिए सिलेंडर का जब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे वॉल्यूम का, तो वो होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखो तीनों में मैं बता देता हूँ कि किसी का भी अगर हमें वॉल्यूम निकालना होता है, किसी भी चीज का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा, दैट इज होता है वो बेस एरिया इनटू हाइट। हाइट। ठीक है ना? तो जब हम इसको चलो देखते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये बेस एरिया इनटू हाइट। अगर हम क्यूबॉइड के लिए बात करें, ठीक है ना, किसके लिए बात करें, क्यूबॉइड के लिए, तो क्यूबॉइड। फॉर क्यूबॉइड,
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्यूबॉइड के अंदर जो बेस एरिया होता है, बेस एरिया नीचे क्या बनता है, नीचे एक रेक्टेंगल बनता है बेस एरिया में, आपने देखा होगा। तो जब भी हमें बेस एरिया निकालना होगा तो वो होगा L इंटू बी, ठीक है ना। और हाइट क्या होगी क्यूबॉइड के लिए, तो वो हाइट होगी आपकी h। तो अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आपस में, बेस एरिया इंटू, तो आपका फॉर्मूला बनेगा लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर हम बात करें क्यूब के लिए, तो क्यूब के लिए अगर हम बात करें और क्यूब, तो नीचे बेस एरिया क्या बनता है, बेस में नीचे बनता है स्क्वायर। क्या बनता है क्यूबॉइड में, स्क्वायर बनता है। क्या बनता है, तो उसका निकालेंगे तो होगा साइड इंटू साइड, साइड। अपनी मिल गई 2। अगर हम इसकी हाइट की बात करें क्यूब के लिए, तो उसकी हाइट भी क्या होगी, साइड ही होगी। साइड। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, बेस एरिया। इस फॉर्मूले में आप रखते जाओगे, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला दिख रहा है बेस एरिया इंटू हाइट, इन वैल्यूज को रखोगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। अगर हम बात करें फॉर सिलेंडर, ठीक है ना, तो सिलेंडर के लिए बेस एरिया क्या होता है, दैट इज सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। एंड अगर हम हाइट की बात करें तो वो होती है h, तो h। ठीक है ना। H। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर का बेस एरिया होता है सर्कल का एरिया, बिकॉज नीचे सर्कल बनता है, पाई आर स्क्वायर ठीक हो है ना। तो जाएगा। सबके बेस एरिया भी मैंने बता दिए और उनकी हाइट। अगर आप इन तीनों क्वांटिटी को, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे, यही फॉर्मूले मिलेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो किसी ऑब्जेक्ट का अगर आपको बेस एरिया पता है और हाइट पता है तो आप उसका वॉल्यूम इजीली निकाल सकते, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जिन पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस को करना है। अब ये तो वॉल्यूम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम, वॉल्यूम और कैपेसिटी। क्या होता है कैपेसिटी, क्या होगी, तो कैपेसिटी मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, मतलब उसके अंदर कितना स्पेस है, दैट इज वॉल्यूम। कैपेसिटी मतलब आपने उसके अंदर कोई भी मटेरियल डाल दिया लिक्विड फॉर्म में, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, है ना। लिक्विड। तो वो उस लिक्विड का जो अमाउंट होगा, वो लिक्विड कितना भर सकते हैं उसके अंदर, तो दैट इज कैपेसिटी। जैसे एक आपने क्यूब लिया, एक क्यूबोइडल बॉक्स लिया, एक टंकी बनाई पानी की, ठीक है ना, किस टाइप की, क्यूबॉइड टाइप की, एक पानी की टंकी बनाई। उस पानी की टंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक। क्या बोलेंगे उसको, कैपेसिटी ऑफ टैंक। और अगर हम उसके अंदर कितना स्पेस है वो अगर हम बोल रहे हैं तो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ टैंक। अगर उसके अंदर आपने पानी नहीं भरा है तो आपको वॉल्यूम निकालना है, और अगर आपने पानी भर दिया है और आपको पता लगाना है कि कितना पानी आप भर सकते हो, तो दैट इज द कैपेसिटी, ठीक है ना। तो एक चीज यहाँ पर याद रखनी है हमें कि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, ठीक है ना, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। कितना होता है, 1000 लीटर। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये क्या चीज है, ठीक है ना। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो सपोज मैंने ये एक टैंक बनाया, क्या बनाया, ठीक है, ये एक मैंने टैंक बना दिया। दैट इज द टैंक। तो इस टैंक को मैंने जब बनाया तो इसकी जो लेंथ थी, जो नीचे वाली, वो ले ली मैंने 1 मीटर। इसकी ब्रेड्थ भी कितनी ले ली मैंने, 1 मीटर। और हाइट जो थी वो भी ले ली 1 मीटर, ठीक है ना। ये तीनों चीज मैंने 1 मीटर की। मैंने एक ऐसा टैंक बनाया जिसका लेंथ भी 1 मीटर है, ब्रेड्थ भी 1 मीटर है, और एक हाइट जो ली थी वो भी 1 मीटर है। मतलब 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 का एक टैंक बनाया। तो इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तीनों साइड को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो जो वॉल्यूम निकलता है वो मीटर क्यूब में निकलता है। अगर मीटर क्यूब में दे रखा है तो 1 में, तो यहाँ पर इन तीनों 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मीटर क्यूब। तो मतलब इसका वॉल्यूम होगा 1 मीटर क्यूब। अब मैंने इस टैंक के अंदर पानी भरना स्टार्ट किया,
ठीक है ना। इस टैंक के अंदर पानी भरना स्टार्ट किया तो मुझे ये पता चला कि मैं इस टैंक के अंदर 1000 लीटर पानी भर सकता हूँ। कितना लीटर पानी भर सकता हूँ? 1000 लीटर। तो मुझे यहाँ से ये पता चला कि अगर वॉल्यूम और अगर कैपेसिटी को इक्वल रखें तो 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? 1000 लीटर के इक्वल। मतलब अगर आप 1 मीटर लेंथ की, 1 मीटर ब्रेड्थ की और 1 मीटर हाइट की एक टैंक बनाते हो तो उसके अंदर आप 1000 लीटर स्टोर कर सकते हो, वाटर और एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड को। समझ में आया? अगर आप 1 बाय 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेड्थ एंड 1 मीटर हाइट का अगर आप कोई टैंक बनाते हो, ठीक है ना, तो उसमें आप 1000 लीटर स्टोर कर सकते हो एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड को। तो दैट इज द कैपेसिटी। अगर हम लिक्विड में बात करेंगे तो वो उसकी कैपेसिटी होगी, और अगर हम वॉल्यूम में बात करेंगे तो हम हमेशा उसको 1 मीटर क्यूब में ही। ठीक है, तो ये याद रखना, जब भी हमें किसी की कैपेसिटी निकालनी होगी तो हम उसे लीटर में ही निकालेंगे। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो, फिर हम देखते हैं आगे बेस्ड क्वेश्चंस। हो गया सर। अब देखो, अगर हम बात करें आपके एग्जाम्पल 8 की, ठीक है ना, मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं एग्जाम्पल 8। ये आपका एग्जाम्पल 8 है, ठीक है ना। द फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड whose volume is 275 centimeter cube and the base area is 25 centimeter square। तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन है सबसे पहले वो लिख लेना है। ठीक है ना, सॉल्यूशन के अंदर आपको सबसे पहले लिख देना है कि व्हाट यू हैव। ठीक है ना, आपके पास क्या क्या चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको दे रखा है, दैट इज 275 क्यूबिक मीटर। इसको जब भी हमें लिखना होगा तो हम इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, क्यूबिक मीटर। सेंटीमीटर क्यूब को क्यूबिक मीटर भी कभी कभी बोलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है आपको क्या दे रखा है? बेस एरिया। तो बेस एरिया कितना दे रखा है? बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये हमारे दो चीज दे रखी है। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था आपको वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है बेस एरिया इनटू हाइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम आपको दे रखा है, इस वॉल्यूम की वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं, दैट इज 275 एंड बेस एरिया आपको कितना दे रखा है? बेस एरिया दे रखा है 25 और हाइट आपको नहीं दे रखी, तो आपने उसको 8 सपोज कर लिया। अब इस 25 को हम इधर भेज देते हैं, तो 275 डिवाइडेड बाय 25। अब देखो, मैं यूनिट बनाना सिखाता हूँ आपको। क्या बनाना सिखाता हूँ कि हाइट की यूनिट अपने को पता है सेंटीमीटर में होगी, बट ये आई कैसे? तो देखो, यहाँ पर 275 क्यूबिक सेंटीमीटर था, मतलब सेंटीमीटर कितनी बार था? 3 बार था। सेंटीमीटर क्यूब था ना, तो सेंटीमीटर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा था? 3 टाइम्स। वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेंटीमीटर। फिर आपको दे रखा है बेस एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर कितनी बार है? 2 टाइम्स। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ऊपर से गए और नीचे से भी 2, तो अब बचा 1 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करोगे 25 से तो ये आ जाएगा 11। तो हाइट आ गई आपकी 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस इज योर teachers who had reported on Saturday that their portions are still pending. Kindly report to me in the office when they will be able to complete their portion.
Along with that, we can continue teaching, the new lesson teaching, and the teachers who have not yet completed their portion can report to me in my office so that I can reschedule the time. ओके, तो ये हम अपना हाइट मिला यहाँ से 11 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी टेक्स्ट बुक का, वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक का, मैं कॉपी करके आपको यहाँ पर, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है। गोडाउन तो आपको पता है ना, जहाँ पर आप जो भी आप रॉ मटेरियल लेकर आते हो वहां पर स्टोर करते हो। गोडाउन इज द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइडल, मतलब एक रूम होता है बड़ा सा जिसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हो। मेजर 60 मीटर, 40 मीटर एंड 30 मीटर। मैक्सिमम केसेस में क्या होगा कि ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी और ये हाइट होगी। आपको जिस वाले केस में अगर बोला गया है कि ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट स्पेसिफाई किया गया है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। जहां पर स्पेसिफाई नहीं किया है तो उसका मतलब फर्स्ट वाला लेंथ होगा, सेकंड वाला ब्रेड्थ होगा और थर्ड वाला हाइट होगा। तो ये एक आपको दे रखा है, हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज। तो आप इसके अंदर इतने बड़े लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट वाले रूम के अंदर इतने छोटे छोटे वॉल्यूम के कितने बॉक्सेस रख सकते हो, ये निकालना। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे, दैट इज सॉल्यूशन में हमें देखना होगा कि लेंथ कितनी दी है। लेंथ दी है आपको 60 मीटर। और सबसे पहले आपको देख लेना है कि क्या आप जो छोटा सा बॉक्स की बात कर रहे हैं वो भी मीटर में ही दिया है ना। हाँ, तो चारों लेंथ जो है वो आपको मीटर में ही दी हुई है। फिर ब्रेड्थ कितनी दे रखी है? ब्रेड्थ ऑफ द गोडाउन दे रखी है 40 मीटर एंड हाइट दे रखी है आपको 30 मीटर। दैट इज 30 मीटर। ठीक है ना। तो अपना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल गोडाउन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? तो उसके लिए फॉर्मूला अपन क्या लगाएंगे? दैट इज L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? लेंथ थी आपकी 60 इंटू 40 इंटू 30। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 12 6 72 1 2 3। ठीक है ना, दैट इज क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्यूबिक मीटर ये आ गया आपका। ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब लिखो या क्यूबिक मीटर है ना, हाँ, या मीटर क्यूब लिखो। मैं आप इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, और इसको ऐसे लिखना चाहते हो अगर आप तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्यूबिक मीटर का मतलब और मीटर क्यूब का मतलब सेम ही होता है। अब आप देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स कितना दे रखा है? दैट इज 0.8 मीटर क्यूब। कितना दे रखा है? 0.8 मीटर क्यूब। 0.8 0.8 मीटर क्यूब। तो अगर आपको लिखने हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस विच आर स्टोर्ड इन गोडाउन, आपको निकालना है कितने नंबर बॉक्सेस है। तो आपको कैसे निकालना होगा? दैट इज द फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। जब भी आपको निकालना है कि इसमें, तो आपको क्या करना होता है, जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम निकालना है गोडाउन का, और उसको एक बॉक्स के वॉल्यूम से, जब भी आपको ये स्टोर करने वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको यही करना है। ठीक है, ओके ओके सर। वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितना निकाला अपन ने? 0.000 मीटर क्यूब। हाँ, और उसको 0.8 से हम 8। अब देखो ऊपर भी मीटर क्यूब था और नीचे भी मीटर क्यूब, तो हमें यहाँ पर कोई यूनिट नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? कोई यूनिट नहीं मिलेगी, क्योंकि मीटर क्यूब। अब ये एग्जाम में ऐसे मत कर देना, यूनिट से यूनिट कभी भी कैंसिल आउट नहीं करनी है आपको। बस आपको समझ जाना है
कि ये यहाँ पर आपको यूनिट नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? यूनिट सर नहीं मिलेगी। अब हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 का हाँ पॉइंट हटाने के ठीक लिए। है ना। तो यहाँ पर अपन पॉइंट क्या हटाने के लिए करेंगे, करना पड़ेगा। ये पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर एक जीरो और एक्स्ट्रा लिख देंगे। तो ये हो गया 7,20,000 डिवाइडेड बाय 8। कितना? 8। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 9000 72 9000 तो 9 9000 आएगा। और 4 टाइम्स 0, 90,000 ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 90,000। कितना आ जाएगा? दैट इज 90,000। 90,000 तो 90,000 सर मीटर क्यूबॉइड क्यूब। ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस को आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हाँ मैं लीव करूं? क्यों? मोबाइल डिस्चार्ज होने आया है। हाँ ठीक है। हाँ डिस्चार्ज। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, फिर आपको मैं होमवर्क देने वाला हूं। तो देखो ये क्वेश्चन है आपका कि एक रेक्टेंगुलर पेपर है, जैसे कि हम लास्ट टाइम हमेशा से बात करते आए कि एक रेक्टेंगुलर पेपर से अपन क्या बना सकते हैं, उसको फोल्ड करके हम बना सकते हैं उसका वॉल्यूम। ठीक है ना। एक सिलेंडर बना सकते हैं जिसका हमें कोई ना कोई वॉल्यूम हो, खोखला होगा बट वो ये याद रखने का। ठीक है ना। तो हमने एक रेक्टेंगुलर शीट ली। क्या ली? एक रेक्टेंगुलर शीट इस टाइप से। तो इस रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ कितनी दे रखी है? विड्थ दे रखी है मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। तो ये दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना। जब इसको आपने फोल्ड किया, ठीक है ना, तो जब फोल्ड किया आपने तो इस टाइप का एक सिलेंडर बन गया। ठीक है। ये तो इस टाइप का एक सिलेंडर आपका बन गया। ये ठीक है ना। आपने इसको फोल्ड किया तो इसके जो सिलेंडर की रेडियस है, रेडियस मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है दैट इज रेडियस, ये आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम। तो जब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है तो ये कितना दे रखा है? एक मिनट, ये दे रखी है हमको 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं नीचे 20 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जब भी हमें निकालना होता है तो हमें रेडियस पता होनी चाहिए और हाइट। तो ये जो हाइट है ये किसके इक्वल हो जाएगी? इसके विड्थ के इक्वल। ठीक है ना। विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, क्योंकि उसी को फोल्ड करके बनाएंगे ना हम, तो ये ऐसा ही सिलेंडर बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, दैट इज सॉल्यूशन में आपको पहले चीज गिवन क्या है? गिवन में हम लिखेंगे width of the rectangular paper, width of the rectangular paper। ठीक है ना। तो वो दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। ओके, नाउ रेडियस। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर, ये दी हुई है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो width of the rectangular paper is equals to height of the cylinder। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये कितने हो जाएगा? दैट इज 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। 14 अब सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है? कितना होता है फॉर्मूला? तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 22/7 होती है। 20। आर की वैल्यू हमें पता है 14, तो 14 का स्क्वायर। एंड हाइट आपको कितनी दे रखी है? 20।
तो इसको सॉल्व करते हैं चलो हम। तो ये हो जाएगा 22 सर डिवाइडेड बाय, हाँ रेडियस तो 20 नहीं है। रेडियस 20 दे रखी है और हाइट, अच्छा अच्छा हाँ चेंज कर दिया हमने। तो यहाँ से हम देखो ये हाइट और इनको दोनों को चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगी 20 स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 14। तो देखो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो ऊपर से क्या क्या बचा हमारा, ये 7 चला गया यहाँ से, ठीक है ना। तो ऊपर बचा हमारा 22 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 2। तो 22 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 44 मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू 20 400। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 176 आ जाएगा एंड 00। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो 176, ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपको याद रखना है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को, अब इसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.4 है, उसको मैं शेयर कर देता हूं। बाकी का एक एग्जांपल बचता है तो वो हम देखेंगे बाद में। तो देखो यहाँ पर 11.4 में कुछ नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि किसमें वॉल्यूम निकालना है और किसमें आपको सरफेस एरिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड आउट हाउ मच इट कैन होल्ड। एक टंकी इन्होंने बनाई है, ठीक है ना, ये दिखाई दे रही है। इसको अगर आपको पता करना है कि ये कितना होल्ड कर रहा है तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा आपको, हाँ वॉल्यूम। हाँ, यहाँ पर निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ तो सीमेंट इसमें बैग्स, निकाल के बताना है। नहीं नहीं, बस बताना है कि क्या करना है, क्योंकि लेंथ ब्रेड तो राइट नहीं दी है हमको। हमको सिर्फ ये बताना है कि इसमें कौन सी चीज हमें निकालने से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड है प्लास्टर करने के लिए। सरफेस तो इसमें एरिया। हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि हम इसको बार बार बनाएंगे सिर्फ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे इसको रब करके बैग्स लिख देता हूँ, तो आ जाएगा सरफेस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक। कितने नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक हम भर सकते हैं इसके अंदर, तो क्या, हाँ, तो यहाँ पर वॉल्यूम लिखो या कैपेसिटी, एक ही बात, ठीक है ना। तो वॉल्यूम और कैपेसिटी, ठीक है ना। तो ये दोनों अगर हम देखेंगे, वॉल्यूम भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो आप ये दोनों चीज यहाँ पर निकालोगे, ठीक है। तो इस टाइप से इन तीनों का क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें, सेकंड क्वेश्चन में आपको देखकर बताना है, ये एक दो सिलेंडर दिए हुए हैं, तो आपको ये देख के बताना है कि किस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा होगा, और जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा क्या, ये भी बताना है क्वेश्चन में। तो आपको बिना कैलकुलेशन किए हुए बताना है कि किस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो कैसे बताओगे आप, विदाउट कैलकुलेशन, बताओ जल्दी, हाउ यू डिफाइन विदाउट, बी का हाँ बी का कैसे, कैसे पता लगा आपको कि बी का वॉल्यूम ज्यादा होगा, सर हाँ क्योंकि सर सरफेस एरिया बी का ज्यादा होगा और हाँ, वॉल्यूम तो सर दोनों के सेम ही होंगे ना। नहीं नहीं, सेम नहीं होंगे। क्यों? तो देखो आपको मैं बताता हूँ, हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमारा अगर हम देखें तो दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखेंगे अगर हम, तो पाई तो दोनों के लिए सेम है, अगर हम इन दोनों में देखेंगे तो पाई की वैल्यू दोनों के लिए सेम ही होगी, ठीक है ना। तो पाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रेडियस और हाइट दोनों की चेंज हो रही है, तो जिसमें रेडियस ज्यादा होगी, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर हो रहा है, तो जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। तो समझ में आया? सर ये बी वाले का डायामीटर ज्यादा है। हाँ ज्यादा है तो उसकी रेडियस भी ज्यादा होगी, ठीक है ना।
तो विच हैव मोर रेडियस देन हैव लार्जर वॉल्यूम, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बिना कैलकुलेशन के हमने ये डिफाइन किया कि बी वाले का होगा। अब इन्होंने बोला है कि चलो आपने विदाउट कैलकुलेशन ठीक किया है, अब आप मुझे वेरीफाई करके बताओ कि आपने जो अंदाजा लगाया है वो सही है कि नहीं। तो आपको इन दोनों के वॉल्यूम निकालने, क्या निकालने हैं, वॉल्यूम, और साथ साथ में सरफेस एरिया भी निकालना है। ठीक है ना। तो आप में दोनों फॉर्मूले लगाने, पाई आर स्क्वायर एच, दोनों के लिए रेडियस और हाइट अलग अलग है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। आपको बेस एरिया दिया है और वॉल्यूम दिया, तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट क्यूबॉइड का। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इजी है सर। हाँ, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। तो आपको हाइट निकालनी है सिर्फ, आपको बाकी दो चीजें दी है तो आप आसानी से कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि आपको ये इतने छोटे छोटे वो दे रखे हैं क्यूबॉइड डायमेंशन के, तो इसके अंदर छोटा सा क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, कितने क्यूब आ सकते हैं, मतलब ये निकालना है। तो इसमें आपको बड़े वाले क्यूबॉइड का क्या निकालना पड़ेगा, पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या निकालना पड़ेगा। सेम मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें किसी बड़े वाले के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस या छोटे छोटे क्यूब फिक्स करने, तो बड़े वाले के वॉल्यूम को हम जो छोटा वाला क्यूब या क्यूबॉइड जो भी है उसी से डिवाइड कर देंगे। तो आपको यहाँ पर क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। तो इस टाइप से आपको ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि कितने क्यूब्स आएंगे। तो फर्स्ट तो चलो नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन आपको घर पे करने, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 इज योर होमवर्क। ओके, यस सर। एक्सरसाइज है ये 11.4। 11.4। ठीक है, तो 11.4 का आपको सेकंड, ठीक है ना, 2, 4, क्वेश्चन नंबर सेकंड 2, 4। और सर ये एग्जाम के बाद करके भेजे तो चलेगा नहीं? मेरी क्वेश्चन ही तो है भाई। हाँ, और अभी आज एग्जाम थोड़ी है, कल। तो भी सर पढ़ने का नहीं होता। हाँ, तो पढ़ाई करो ना, 10 मिनट अभी जैसे ही खत्म हो 10 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। सर क्वेश्चन उतारने में टाइम लगता है। हाँ ठीक है, सॉल्व। हाँ, ओके, बाय बाय Bye, सर। बाय।